किसी गांव में तीन भाई रहते थे। उनकी सादगी और बेवकूफियों पर गांव के सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे। गांव के सभी लोग दिन ब दिन तरक्की कर रहे थे, लेकिन ये तीनों भाई वहीं के वहीं थे। असलम, अकरम और साजिद, ये तीन गरीब भाई एक गांव में रहते थे। गांव के लोग बड़े ही चालाक और होशियार थे। वे इन तीनों भाइयों से अपने काम निकलवाते और फिर उनकी सादगी का मजाक बनाते थे। असलम, अकरम और साजिद के पिता का देहांत हो चुका था और उनकी एक माँ जो बहुत बूढ़ी और बीमार थी। तीनों भाई अपनी माँ की बहुत सेवा करते थे। गरीब होने की वजह से तीनों भाई गांव के जमींदार के पास काम करते थे। उस जमींदार के पास बहुत सी जमीनें थीं और वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। तीनों भाई बड़े मेहनती थे, लेकिन वह जमींदार बहुत ही लालची और मक्कार था। वह उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं देता, बल्कि पूरा दिन काम करवाने के बावजूद अक्सर उन्हें आधा ही मजदूरी देकर घर भेज देता। इस पर भी वे तीनों बेवकूफ खुश हो जाते। शादी के लायक हो जाने के बावजूद वे तीनों अब तक कुंवारे थे। तीनों अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करते रहते। उनके घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए हर वक्त गंदगी फैली रहती। वे खुद ही खाना बनाते और अपनी माँ को भी अपने हाथों से खिलाते थे। उनके कपड़े गंदे और मैले कुचैले रहते थे, क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी जो सफाई करती, खाना बनाती और उनका ध्यान रखती। तीनों की जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई थी। गांव के लोग उनसे घृणा करते थे और उन्हें किसी भी शादी ब्याह या दावत में नहीं बुलाते थे। गांव का जमींदार बहुत ही जालिम आदमी था। एक दिन जब असलम, अकरम और साजिद खेतों में काम करने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जमींदार एक बूढ़े आदमी पर बहुत जुल्म कर रहा है। वह उसे पीट रहा था। बूढ़ा आदमी रोते हुए फरियाद कर रहा था और हाथ जोड़ रहा था, लेकिन जमींदार को उस पर कोई रहम नहीं आ रहा था। वह लगातार अपने आदमियों से उसे पिटवा रहा था। यह मंजर बहुत ही दर्दनाक था। इतना पीड़ा देने वाला दृश्य देखकर असलम, अकरम और साजिद से यह सब देखा नहीं गया। उन्होंने जमींदार से कहा कि इस बूढ़े आदमी ने क्या किया है। जमींदार ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, मेरे मामले में मत पड़ो, जाकर अपना काम करो। वे बेचारे चुपचाप खेतों में फिर से काम करने लग गए। आज का दिन बहुत उदास था। वे सोच रहे थे कि बूढ़ा आदमी पता नहीं जिंदा बचा होगा या नहीं। फिर शाम होते ही वे घर चले गए, जहां उनकी बूढ़ी माँ उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन यह रात कुछ अजीब और रहस्यमयी थी। इस रात की खामोशी बता रही थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। फिजा में ठंडक थी और रात की गहरी खामोशी हर तरफ फैली हुई थी। वे तीनों भी अपनी माँ को खाना खिलाकर अपने अपने बिस्तरों पर सोने की तैयारी कर रहे थे। रात के 11 बज रहे थे जब अचानक उनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वे तीनों हैरान रह गए कि आधी रात को दरवाजे पर कौन है। असलम उठा और दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर वह दंग रह गया। सामने एक नकाब पोश खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके होश उड़ गए। वह लड़की बहुत ही घबराई हुई थी और इधर उधर देख रही थी। वह कुछ संदिग्ध सी लग रही थी। वह असलम से अंदर आने की गुजारिश कर रही थी। जैसे ही वह लड़की अंदर आई, असलम ने दरवाजा बंद कर दिया। पीछे से अकरम और साजिद भी आ गए, ये देखने के दरवाजे पर कौन था। लेकिन सामने खड़ी लड़की को देखकर उनके भी होश उड़ गए। ये लड़की आधी रात को उनके घर क्यों आई है और ये कौन है? अकरम उससे कहने लगा, तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? वह लड़की परेशान सी लग रही थी। अचानक वह रोने लगी और कहने लगी, मैं बहुत बुरे हालात से गुजर कर आई हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे जान से मार देना चाहते हैं। मुझे इस घर में छुपा लो। मैं 2-4 दिन यहाँ रहूंगी, फिर चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुमने मेरी मदद न की तो वे लोग मुझे जान से मार देंगे। वे तीनों भोले भाले और मासूम थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि वे उस लड़की को तुरंत अपने घर में रोकने को तैयार हो गए। वे उस लड़की की मदद करना चाहते थे जो परेशान हालत में उनके घर की दहलीज पर आई थी। उस लड़की ने अपना नाम समैरा बताया था, लेकिन उसने अपने बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अभी तक यह एक रहस्य ही था कि आखिर यह लड़की कौन है जो आधी रात को यूं परेशान हालत में उनके घर आई है। लेकिन समैरा ने उन तीनों से मिन्नतें की थीं कि वे उसके बारे में किसी को कुछ न बताएं। यूं वह चुपचाप उनके घर में रहने लगी। वह उनकी माँ की सेवा करती, घर की सफाई करती और उन्हें खाना बनाकर देती थी। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि असलम, अकरम और साजिद के घर में एक लड़की रह रही है। वह बिल्कुल चुपचाप, अलग थलग, खामोशी से रह रही थी। वह उनके घर में ही रह रही थी। फिर एक रात की बात है, उस रात चांद बहुत चमक रहा था।
और चारों ओर उसकी चांदनी बिखरी हुई थी। असलम आधी रात को पानी पीने के लिए उठा तो किसी के रोने की आवाज सुनकर वह परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि सीढ़ियों पर समीरा बैठी थी, जिसके लंबे खूबसूरत बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। वह अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो रही थी। असलम उसे यूं रोता देखकर हमदर्दी से पूछने लगा कि वह क्यों रो रही है। समीरा ने रोते हुए कहा कि उसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। न जाने अब वह अपने घर वालों से कभी मिल पाएगी या नहीं। यह सुनकर असलम बहुत उदास हो गया। वह उससे पूछना चाहता था कि वह किस गांव से आई है, वह कौन है, कहां से आई है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा। उसकी रोती हुई आंखों को देखकर अचानक ही असलम को उससे प्यार हो गया था। धीरे धीरे समीरा और असलम के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। असलम उसकी मदद करने लगा। उसे किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह चुपके से उसे लाकर दे देता। एक दिन जब असलम खेतों से घर लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक चूड़ियों की दुकान देखी। दुकान पर रखी लाल रंग की चूड़ियां देखकर उसे अचानक समीरा का ख्याल आया। उसने वे चूड़ियां समीरा के लिए खरीद ली। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वह समीरा के बिना नहीं रह सकता। यही वजह थी कि वह उसे चूड़ियों का तोहफा देना चाहता था। वह जब चूड़ियों की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे कुछ अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम्हारे घर में तो कोई लड़की नहीं है। तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो बहुत ही कमजोर और वृद्ध हो चुकी है। वह चूड़ियां नहीं पहनती होगी, तो फिर तुम यह चूड़ियां किसके लिए खरीद रहे हो? यह सुनकर असलम घबरा गया और उसने चूड़ियां नहीं खरीदी। वह खाली हाथ ही घर चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए असलम की मोहब्बत बढ़ती गई, जबकि उसके दोनों भाई अकरम और साजिद इस बात से बेखबर थे। वे बस इस बात से खुश थे कि समीरा ने उनके पूरे घर को संभाल लिया था। वह उनकी माँ की सेवा करती थी, घर की सफाई करती थी और उनके घर में अब शांति थी। लेकिन एक दिन जब वे तीनों भाई घर लौटे तो उनकी बूढ़ी माँ बहुत परेशान थी। उन्होंने पूछा तो माँ ने बताया कि कुछ लोग आए थे और समीरा को अपने साथ ले गए। वह नहीं जानती थी कि वे लोग कौन थे। यह सुनकर तीनों भाइयों के होश उड़ गए। असलम का दिल टूट गया। वह चाहता था कि जोर जोर से रोए। आखिर वह समीरा को कहां ढूंढे? गांव के लोगों को उन्होंने समीरा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वे किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। 2 दिन बाद गांव में अचानक हंगामा मच गया। पता चला कि गांव का जमींदार, जो बहुत ही क्रूर और लालची इंसान था, अपनी 5वीं शादी कर रहा था। वह हर साल किसी न किसी लड़की से शादी करता था। गांव की युवा लड़कियों पर उसकी नजर रहती थी। इस बार वह किससे शादी कर रहा है कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने पूरे गांव को शादी की दावत दी थी। असलम, अकरम और साजिद भी इस शादी में शामिल होने जा रहे थे, क्योंकि जमींदार ने बहुत बड़ी दावत रखी थी। जब वे जमींदार की हवेली पहुंचे तो हवेली का शानदार वैभव देखकर हैरान रह गए। जमींदार की कई बीवियां थीं, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। जब असलम हवेली में पहुंचा तो उसे ऊपर वाले कमरे से किसी लड़की के रोने की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। यह सुनकर उसका दिल दहल गया। कोई लड़की बहुत दुख में लगातार रो रही थी। असलम का मन किया कि वह दरवाजा खोलकर देखे कि अंदर कौन है और वह इतनी तकलीफ में क्यों है। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर दरवाजा खोला तो सामने एक लाल जोड़े में लिपटी लड़की घूंघट डालकर बैठी थी। यकीनन यह लड़की वही थी जिससे जमींदार की शादी हो रही थी, लेकिन यह लड़की रो क्यों रही थी? उसका घूंघट उसके कदमों को छू रहा था। घूंघट की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। असलम हमदर्दी से उस लड़की से कहने लगा कि वह क्यों रो रही है। जैसे ही यह आवाज उस लड़की के कानों में आई, अचानक ही उसने अपना घूंघट उठाया। दुल्हन बनी उस लड़की को देखकर असलम के होश उड़ गए थे। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि समीरा थी। समीरा को देखकर असलम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने दुल्हन बनी बैठी लड़की समीरा है। असलम तो उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन समीरा की शादी क्या जमींदार से हो रही है? यह सोचकर ही उसके जमीन आसमान घूम गए थे। वह हैरत से समीरा को देखे जा रहा था। अचानक ही समीरा उसके कदमों में गिर गई और कहने लगी, खुदा के लिए मेरी जान बचा लो। असलम, वह जमींदार बहुत जालिम है। उसने पहले भी कई लड़कियों को ऐसे ही मार डाला है। वह मुझे भी मार देगा। वह जबरदस्ती मुझसे शादी कर रहा है। उसे बचने के लिए ही मैं तुम्हारे घर में छुपी थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे तलाश कर लिया और अब जबरन शादी कर रहा है। मुझे यहां से बचा कर ले जाओ। वह उसके सामने हाथ जोड़े लगातार रोए जा रही थी। असलम कुछ परेशान हो गया था। वह बहुत ही डरपोक था। वह कहने लगा,
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं अकरम और साजिद को बुलाकर लाता हूँ। हम तीनों तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। समीरा कहने लगी, जल्दी करो वरना अभी कुछ औरतें आएंगी और मुझे अपने साथ ले जाएंगी। उन्होंने मुझे तैयार होने के लिए इस कमरे में छोड़ा है। वह बेचैनी से असलम का इंतजार कर रही थी। असलम तुरंत ही कमरे से बाहर गया। वह इतनी भीड़ और शोर में अपने दोनों भाइयों को तलाश कर रहा था। तभी सामने खड़े अकरम और साजिद को देखकर उसकी जान में जान आई। वह अपने दोनों भाइयों के पास गया और उन्हें समीरा के बारे में बताने लगा। यह सुनकर तो उनके भी होश उड़ गए। समीरा उनके लिए बहुत खास थी क्योंकि उसने उनकी मां की सेवा की थी, उनका ख्याल रखा था। उनके साफ सुथरे कपड़े इस्त्री करके रोजाना उन्हें दिया करती थी और उनके घर का इस कदर ख्याल रखा कि उन्हें समीरा से मोहब्बत हो गई थी। वे हर कीमत पर समीरा की मदद करना चाहते थे। यही वजह थी कि वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। वे असलम का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि समीरा उनके लिए बहुत खास थी। फिर वे चुपके से उसी कमरे की तरफ जाने लगे। जमींदार और दूसरे लोगों की नजरों से बचकर वे समीरा के कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। अकरम और साजिद दरवाजे पर खड़े हुए जबकि असलम अंदर चला गया। उसने कमरे में मौजूद एक काले रंग का बुर्का पहना और समीरा को साथ लेकर कमरे से बाहर निकल आया। वे हर कीमत पर समीरा की मदद करना चाहते थे। फिर समीरा ने एक काले रंग की चादर ओढ़ ली। कोई भी नहीं पहचान सका कि यह वही दुल्हन है जिसकी आज शादी हो रही है। वे तीनों समीरा को उस हवेली से निकालने में कामयाब हो गए थे। समीरा हवेली से बाहर आकर बहुत खुश थी। जमींदार बहुत ही जालिम था। वह किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर अकरम और साजिद उन दोनों से कहने लगे, तुम दोनों इस गांव से चले जाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन असलम कहने लगा, मैं डटकर जमींदार का मुकाबला करूंगा। वह यह राज जो अपने दिल में छुपाए बैठा था आज इन तीनों के सामने जाहिर कर बैठा था। वह कहने लगा कि उसे समीरा से पहले दिन से ही मोहब्बत हो गई थी और वह उससे शादी करना चाहता था। यह मोहब्बत की ताकत ही है कि वह समीरा से शादी करना चाहता है और आज ही वह उससे निकाह करेगा। समीरा यह सुनकर हैरान रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे जबकि अकरम और साजिद बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर वे एक गांव की दूसरी मस्जिद में चले गए थे जहां पर उन दोनों ने निकाह कर लिया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। गांव के सभी लोग जो इन तीनों भाइयों को बहुत बेवकूफ और भोला समझते थे, अगर आज उन्हें देख लेते तो कोई भी उनकी सादगी का मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन असलम और समीरा की जान को खतरा था, इसलिए वे समीरा को लेकर अपने घर चले गए थे। दूसरी तरफ जमींदार की हवेली में जैसे तूफान आ गया था। दुल्हन ऐन निकाह के समय न जाने कहां भाग गई थी। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने अपने सारे आदमियों से कहा कि गांव का एक एक घर छान मारो, कहीं भी वह लड़की मिले तो उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। आज वह उसे जान से मार देगा। यह ऐलान सुनते ही असलम, अकरम और साजिद बहुत ज्यादा डर गए जबकि समीरा भी लगातार रोए जा रही थी। वह जान गई थी कि आज उसकी जान को खतरा है। वह आज मर जाएगी और साथ ही असलम जिसने उससे निकाह किया है वह भी मारा जाएगा। अब वे करें तो क्या करें? उनकी बूढ़ी मां उन सब के लिए दुआएं कर रही थी। वह बहुत ही बीमार थी लेकिन अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती थी। वह जानती थी कि उसके बच्चे कितने भोले भाले और मासूम हैं। भले ही गांव के लोग उनकी सादगी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि असलम, अकरम और साजिद ने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। वे हमेशा गांव के लोगों की मदद किया करते थे। वे तीनों यह सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि जल्द ही उनके घर की बारी आएगी। जमींदार के आदमी इस घर में आएंगे और जब उन्होंने समीरा को इस घर में देखा तो वे उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाएंगे। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन अचानक ही जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो तीनों सख्त डर गए। समीरा दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रो रही थी जबकि अकरम उठ खड़ा हुआ। उसने हिम्मत कर दरवाजा खोला, लेकिन सामने जमींदार के आदमी नहीं बल्कि एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वे हैरान थे कि आखिर यह बूढ़ा व्यक्ति इस घर में क्यों आया है। लेकिन जैसे ही समीरा ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वह अब्बा कहकर उसे लिपट गई। वह बूढ़ा व्यक्ति समीरा का पिता था जो अपनी बेटी से मिलने के लिए इस घर में आया था। वह अपनी बेटी को सीने से लगाए खड़ा था। दोनों बाप बेटी लगातार रो रहे थे और यह दृश्य बड़ा ही दर्दनाक था। असलम, अकरम और साजिद हैरान थे कि आखिर यह बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी से मिलने यहाँ कैसे आया और उसे कैसे पता चला कि समीरा यहाँ पर है। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा,
समीरा मेरी बेटी है। गांव का जमींदार मेरी खूबसूरत और लाडली बेटी से शादी करना चाहता था। समीरा अक्सर मेरे पास खेतों में खाना देने के लिए आती थी, जहां जमींदार की नजर उस पर पड़ी। उसके बाद से ही वह मेरे पीछे पड़ गया था कि वह मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मेरी बेटी इकलौती थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं उसकी शादी जमींदार से नहीं करना चाहता था। तभी मैंने उसे कहा कि वह कहीं चली जाए, क्योंकि जमींदार ने हम पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वह तुम्हारे घर में छिपकर रह रही है। मैं बहुत खुश था। एक दिन रात के अंधेरे में समीरा मुझसे मिलने भी आई थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि वह तुम्हारे घर में बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि गांव का जमींदार उसे तलाश कर लेगा। आज भी वह बचकर तुम्हारे घर में छिप गई है। फिर समीरा ने उसे बताया कि उसने असलम से निकाह कर लिया है और अब वह असलम की बीवी है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति हैरान रह गया था। फिर वह कहने लगा, तुम दोनों इस गांव से भाग जाओ, वरना जमींदार तुम्हें जान से मार देगा। यह सुनकर असलम और समीरा परेशान हो गए थे। अकरम और साजिद भी उनकी पूरी मदद करना चाहते थे, और वह बूढ़ा व्यक्ति भी, जो समीरा का पिता था। आखिरकार समीरा और असलम ने फैसला किया कि वे इस गांव से भाग जाएंगे, वरना जमींदार उन्हें जान से मार देगा। वह आखिरी बार अपने भाइयों और अपनी मां से मिल रहा था, जबकि समीरा अपने पिता के गले लगकर रो रही थी। वह हरगिज इस गांव से नहीं जाना चाहती थी। इस गांव की कच्ची गलियों से उसे मोहब्बत थी। वह इस गांव की खुशबू को हमेशा महसूस करना चाहती थी, लेकिन गांव का जमींदार इतना जालिम था कि वे यहां से भागने पर मजबूर हो गए थे। आखिरकार असलम और अकरम रात के अंधेरे में इस गांव से बाहर जाने लगे। वे दोनों गांव के लोगों से छिपकर निकलना चाहते थे। फिर काफी देर तक चलने के बाद उन्हें एक खाली घर दिखाई दिया। दोनों ने फैसला किया कि आज रात वे इस खाली घर में गुजारकर अगली सुबह शहर चले जाएंगे। यही सोचकर वे इस खाली घर में आए तो यह देखकर हैरान रह गए कि सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जो बहुत ही ज़ईफ था, और इस घर में से अजीब सी खुशबू आ रही थी। वह बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि वे दोनों उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर डर गए थे। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति उनसे कहने लगा, तुम परेशान नजर आ रहे हो। असलम उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा कि वे बहुत बुरे हालात से गुजरकर यहाँ तक पहुंचे हैं। ये समीरा है, जो मेरी बीवी है, और हमने निकाह किया है, लेकिन गांव का जमींदार बहुत जालिम है। वह हमें जान से मार देगा अगर हम गांव वापस गए, इसलिए हम गांव छोड़कर यहाँ आ गए हैं। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम गांव में जाओ, लेकिन उससे पहले दूसरे गांव में मौजूद एक पुलिस स्टेशन जाओ और वहां जाकर उस जमींदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ। वहां तुम्हारी जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि उस पुलिस स्टेशन का पुलिस अफसर बहुत ही रहमदिल और बड़े दिल का इंसान है। वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यह सुनकर वे दोनों खुश हो गए थे, लेकिन असलम बहुत ज्यादा परेशान था। वह सोच रहा था कि वह इतना बड़ा काम कर सकेगा या नहीं। जमींदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना बहुत बड़ी बात थी। फिर उस रात उस बूढ़े व्यक्ति ने उनकी बहुत मदद की। उसने उन्हें खाना भी दिया। वे दोनों जो इतने परेशान थे, अचानक ही जैसे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई थीं। फिर अगली सुबह वे दूसरे गांव पहुंचे और उस जमींदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस अफसर से मदद मांगी और उसे बताया कि वे दोनों पति पत्नी हैं, निकाह कर चुके हैं, लेकिन जमींदार जबरदस्ती समीरा से निकाह करना चाहता है। पुलिस अफसर बहुत ही नेक था। वह तुरंत ही अपने पुलिस कर्मियों को लेकर गांव जा पहुंचा। उनके साथ समीरा और असलम भी थे। वे सीधे जमींदार की हवेली पर पहुंच गए। जमींदार पुलिस अफसर को देखकर घबरा गया, लेकिन पुलिस अफसर ने उसे समझाया कि आइंदा वह कभी भी इन गरीब लोगों को परेशान न करे। गांव के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन बेअक्ल नहीं। असलम का इतना बड़ा कदम देखकर सभी गांव वाले हैरान थे। जबरदस्ती निकाह करने और लोगों को परेशान करने के जुर्म में पुलिस अफसर ने जमींदार को गिरफ्तार कर लिया था। जमींदार माफी मांग रहा था। उसने पुलिस अफसर से वादा किया कि आइंदा वह कभी भी किसी गरीब लड़की को परेशान नहीं करेगा, लेकिन पुलिस अफसर ने उसे साफ कह दिया कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह उसे कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलने देगा। जमींदार अब अच्छी तरह समझ चुका था कि किसी न किसी को तो यह कदम उठाना ही था। असलम की थोड़ी सी बहादुरी ने जमींदार को वापस गांव का रास्ता दिखा दिया था। अब समीरा और असलम की जिंदगी में खुशहाली आ गई थी। अकरम और साजिद भी अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश थे। समीरा उनकी बूढ़ी माँ की सेवा करती, घर का ख्याल रखती, और असलम को तो वह दिलो जान से चाहती थी।
यही वजह थी कि उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। कुछ दिन बाद समीरा के बूढ़े पिता ने अपनी सारी जमीन तीनों भाइयों को सौंप दी थी, क्योंकि समीरा उनकी इकलौती बेटी थी और वह अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ भी कर सकते थे। इस तरह तीनों भाइयों की जिंदगी में बहार ही बहार आ गई थी। समीरा की मोहब्बत और अच्छी आदतों ने उनकी जिंदगी बदल डाली थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।